सीता माता की दुख भरी कहानी भाग 5। भक्तों, आप सीता माता की कहानी सुन रहे हो। अगर आपने सीता माता की कहानी का भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 और भाग 4 नहीं देखा है तो पहले आप भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 और भाग 4 देखें, क्योंकि अगर आप भाग 1 से 2 3 4 भाग नहीं देखेंगे तो आने वाली कहानी समझ नहीं आएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसा कि आपने अभी तक में देखा कि श्री राम रावण को युद्ध में हराकर माता सीता को लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अब कहानी में आगे क्या हुआ सुनो। माता सीता का अयोध्या आगमन। प्रभु श्री राम माता सीता अपने छोटे भाई लक्ष्मण और मित्रों के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या आ जाते हैं और माता सीता उनके पति श्री राम की आने की खुशी में पूरे अयोध्या वासी अपने घरों की सफाई करते हैं और उनके आने की खुशी में अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाकर घी का दीपक जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं और अपने राजा राम और महारानी सीता माता का स्वागत करते हैं। और अयोध्या में चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं और श्री राम जी को अयोध्या का राजा बनाया गया और माता सीता को अयोध्या की महारानी बनाया गया। बोलिए सिया रामचंद्र की जय। माता सीता का त्याग, माता सीता के महारानी बनने के बाद वो अपने पति और परिवार के बीच खुशी से रहने लगती है और कुछ समय बिताने के बाद माता सीता गर्भवती हो जाती है और अयोध्या की प्रजा में माता सीता के चरित्र पर प्रश्न उठते हैं और प्रजा के इस प्रकार संदेह के कारण माता सीता के पति श्री राम को एक आदर्श राजा होने के कारण माता सीता को विवश होकर माता सीता के कहने पर प्रभु श्री राम माता सीता को त्याग देते हैं और माता सीता के जीवन में सबसे बड़ा दुख का पहाड़ गिर जाता है। जिस प्रजा को वो अपने पुत्र मानती थी उसी प्रजा ने उनके चरित्र पर कलंक लगाया। इसलिए भक्तों, औरत का जीवन बहुत ही कठिन होता है। उसे कई बार समाज में नीचा दिखाया जाता है। ये सिख माता सीता के जीवन से लेनी चाहिए। बोलिए परम पूज्य माता सीता की जय। माता सीता का वनवास। माता सीता को प्रभु राम के त्याग देने के बाद माता सीता को उनके देवर लक्ष्मण रात में वनों में छोड़ आते हैं और रोते हुए माता सीता तपस्वी भेष में, जबकि माता सीता गर्भवती है, वो वनों में भटकते हुए उनकी मुलाकात महर्षि वाल्मीकि जी से होती है और महर्षि वाल्मीकि माता सीता को अपने आश्रम में ले आते हैं और फिर माता सीता अपने पति के त्याग के बाद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रहती है। भक्तों, माता सीता की कहानी में आप लोगों के बीच इसलिए रख रहा हूं कि आज कलयुग में नारी के चरित्र को लेकर बहुत तिरस्कार किया जा रहा है और माता सीता का जीवन हमें प्रेरणा देता है। सुख और दुख आते रहेंगे और कितनी भी परेशानियां आए अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। इसी को जीवन कहते हैं। बोलिए सीता माता की जय। अब भक्तों, आगे की कथा में माता सीता का मां बनना और अपने पुत्रों को कैसे पालती है आपको अगले भाग में बताएंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपका समय हमारे लिए कीमती है। आप अगले भाग को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें। बोले सीता माता की जय।